बसेरा एक अनोखी कहानी शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बसेरा। बसेरा एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था जहां हर घर की छत पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ती थीं और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। इस गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था दादी जानकी। जानकी दादी गांव की सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित महिला थीं। उनके पास गांव के हर बच्चे के लिए कहानियों का एक खजाना था। हर शाम को बच्चे उनके घर के आंगन में जमा हो जाते थे और दादी उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक युवा चित्रकार था जिसका नाम था रोहन। रोहन ने सुना था कि बसेरा गांव बहुत खूबसूरत है और वह अपनी चित्रकला के लिए कुछ नई प्रेरणा की तलाश में था। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहीं बस गया। रोहन हर रोज गांव की गलियों में घूमता और सुंदर दृश्य चित्रित करता। एक दिन वह जानकी दादी के घर के पास पहुंचा और बच्चों को कहानियां सुनते देखा। उसने सोचा कि इन कहानियों को अपनी चित्रकला में उतारना एक अनोखा अनुभव होगा। वह धीरे धीरे दादी के पास गया और उनसे कहानियां सुनाने की अनुमति मांगी। दादी ने खुशी खुशी उसे अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। रोहन ने उन कहानियों को सुना और अपनी पेंटिंग्स में जीवंत कर दिया। उसके चित्रों में दादी की कहानियों के पात्र जीवित हो उठे और गांव के लोग उसकी कला से प्रभावित हो गए। एक दिन रोहन ने सोचा कि क्यों ना इन कहानियों और चित्रों को एक पुस्तक में संजोया जाए। उसने गांव के लोगों से बात की और उनकी सहमति से बसेरा की कहानियां नामक एक पुस्तक लिखी। पुस्तक में जानकी दादी की कहानियां और रोहन के चित्र शामिल थे। जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो वह न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने बसेरा के बारे में और जानकी दादी की कहानियों के बारे में पढ़ा और उनकी कला की सराहना की। धीरे धीरे बसेरा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया। लोग दूर दूर से वहां की सुंदरता और जानकी दादी की कहानियां सुनने आते। गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इस तरह बसेरा गांव न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी कहानियों और कला के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। जानकी दादी और रोहन की दोस्ती ने गांव को एक नई पहचान दी और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में बस गईं।